एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। शांत और सुंदर यहीं सारा रहती थी, अपनी मां के साथ। सारा की मां बहुत मेहनती और दयालु थी। वह हमेशा सारा का ख्याल रखती थी और उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। सारा को खिलौने बहुत पसंद थे। उसके पास कई तरह के खिलौने थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थे उसके छोटे छोटे गुड़िया और जानवरों के खिलौने। उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी। वे दोनों अक्सर साथ में हंसते और खेलते थे। सारा की मां उसे कहानियां सुनाती थी और सारा उन कहानियों में खो जाती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक टेडी बियर दिया। यह टेडी बियर सारा के लिए बहुत खास था। वह भूरा और मुलायम था। सारा ने उसे देखते ही उसे गले लगा लिया। सारा ने उसका नाम अन्नाबेल रखा। अन्नाबेल सारा के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। वे हमेशा साथ खेलते थे। सारा और अन्नाबेल बगीचे में खेलते, कहानियां सुनते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अन्नाबेल सारा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सारा उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। सारा अन्नाबेल को हर जगह ले जाती थी, चाहे वह गांव के बाजार में हो या अपने दोस्तों के साथ खेल रही हो। अन्नाबेल हमेशा उसके साथ होता था। सोते समय भी वह उसे अपने साथ रखती थी। अन्नाबेल के बिना सारा को नींद नहीं आती थी। अन्नाबेल सारा के लिए बहुत खास थी। वह उसे अपने दिल के बहुत करीब रखती थी। लेकिन गांव में कुछ अजीब था। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती थी। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ छुपा हो। गांव के लोग भी इस शांति से परेशान थे, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। यह रहस्य सारा और अन्नाबेल के जीवन को बदलने वाला था। गांव के बाहर एक छोटा सा गांव था, जो अपने रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था। उस गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हमेशा अकेला रहता और अजीब बातें करता था। लोग कहते थे कि वह पागल है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि उसके पास कुछ गहरे रहस्य हैं। वह अक्सर गांव के बच्चों को चेतावनी देता था। एक दिन सारा नाम की एक छोटी लड़की उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक अजीब सी गुड़िया पकड़े हुए था। सारा के चेहरे पर डर छा गया। वह गुड़िया बहुत ही डरावनी लग रही थी। यह खिलौना मत रखो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। यह शापित है, उसने चेतावनी दी। सारा डर गई और पीछे हट गई। उसने कभी बूढ़े आदमी को इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सारा भाग गई। वह सीधे अपने घर पहुंची और अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया और कहा कि बूढ़ा आदमी पागल है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह बस एक बूढ़ा पागल आदमी है। उसकी मां ने कहा, तुम्हें उसकी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारा के मन में डर बैठ गया था। वह उस गुड़िया और बूढ़े आदमी की चेतावनी को भूल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में वह डरावनी गुड़िया और बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आंखें बार बार घूम रही थीं। रात को सोते समय भी सारा को वह दृश्य याद आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह गुड़िया शापित थी। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो बाकी गांव नहीं जानता। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सारा के मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। सारा खिड़की से बाहर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या बूढ़े आदमी की चेतावनी सच थी। क्या सच में वह गुड़िया शापित थी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। उस रात सारा को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली। अन्नाबेल उसके बगल में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें वे चमक रही थीं। सारा डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
सुबह उसे सब कुछ एक सपना लगा, लेकिन अजीब घटनाएं होती रही। चीजें अपने आप हिलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। एक रात सारा जाग गई। उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वह अन्नाबेल से आ रही थी। सारा, खेलो मेरे साथ। सारा कांप उठी। यह अन्नाबेल की आवाज नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बुरा। उसने अपनी मां को जगाया। उसने सब कुछ बताया। उसकी मां ने ध्यान से सुना। मां, मुझे डर लग रहा है। सारा रोई। अन्नाबेल मुझे डरा रहा है। उसकी मां ने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, उसने कहा, यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अन्नाबेल को एक डिब्बे में बंद कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। यह और भी तेज हो गई थी। सारा अब और नहीं सह सकी। उसे अन्नाबेल से छुटकारा पाना था। उसने डिब्बा उठाया। वह घर से बाहर भागी। वह नदी की ओर दौड़ी। नदी गहरी और ठंडी थी। सारा ने डिब्बा पानी में फेंक दिया। वह उसे डूबते हुए देखती रही। सारा घर वापस आई। उसे थकान और डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसे राहत भी मिली। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। घर में सन्नाटा छा गया था। सारा अपनी मां के साथ सो गई। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सारा जानती थी कुछ बदल गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। सारा ने अन्नाबेल के बारे में सोचना बंद कर दिया था। लगभग कभी-कभी रात में उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी, बहुत धीमी, जैसे दूर से आ रही हो। वह जानती थी कि अन्नाबेल चला गया था, लेकिन क्या उसका श्राप भी चला गया था? गांव में भी चीजें बदल गई थीं। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया था। उन्होंने नदी के पास अजीब आवाजें सुनी थीं। कुछ ने एक छोटी बच्ची को देखा था। वह एक भूरे टेडी बियर को पकड़े हुए थी। कोई भी उस बूढ़े आदमी का जिक्र नहीं करना चाहता था। वह चला गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। सारा को पता था कि उसे क्या करना है। यह कोई साधारण रात नहीं थी, और सारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे वापस नदी पर जाना था। वह जानती थी कि अन्नाबेल का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अन्नाबेल का सामना करना था। अन्नाबेल, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब एक भूत बन चुकी थी। एक रात वह चुपके से घर से बाहर निकली। उसके कदम धीमे और सावधान थे, ताकि कोई उसे देख न सके। वह नदी की ओर चल पड़ी। रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था, और हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। यह लालटेन उसकी एकमात्र रोशनी थी, जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। नदी पर अंधेरा था। हवा ठंडी थी। सारा ने अपने कोट को कसकर पकड़ लिया, ताकि ठंड से बच सके। सारा ने लालटेन पानी पर चमकाई। उसकी आंखें हर कोने को खोज रही थीं, किसी भी संकेत के लिए। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सारा ने गहरी सांस ली और अपने डर को काबू में करने की कोशिश की, और फिर उसने उसे देखा। पानी में एक साया। यह साया धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, एक छोटी बच्ची की तरह। सारा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। अन्नाबेल, सारा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। साया ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठी। यह चमक सारा के दिल में डर की लहर पैदा कर रही थी, लाल और गुस्से से भरी हुई। सारा पीछे हट गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह अपना संतुलन खो बैठी। उसके पैर फिसल गए और वह चीख भी नहीं पाई।
वह ठंडे अंधेरे पानी में गिर गई। पानी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी सांसें थम गईं। फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज सारा के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी याद और एक फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। यह फुसफुसाहट सारा के दिल में डर और बेचैनी पैदा कर रही थी। मेरे साथ हमेशा के लिए। यह शब्द सारा के कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई पुरानी कसम। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी बार अन्नाबेल का नाम पुकारा।